हेलो। अगर आपको अभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिक्कत आ रही है, बार बार साइन का प्रॉब्लम, बार बार कोफिशिएंट पहचानने में दिक्कत, बार बार टर्म्स की प्रॉब्लम, तो रुकिए, आज ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होने वाली है। आज की क्लास के बाद आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज है हमारा वन शॉट रिवीजन। आज हम पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वन शॉट में बस 15 या 20 मिनट की वीडियो में उसको आज हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है? तो क्योंकि बच्चों का एग्जाम का टाइम आ गया, उनको इतना टाइम नहीं है कि टॉपिक बाई टॉपिक, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन वो करेंगे। तो इसीलिए हम आप सब बच्चों के लिए वन शॉट लेकर आए हैं, ताकि बस 15 या 20 मिनट की अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपका एग्जाम के लिए वो चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। हाय, मैं हूँ सीमा और आज हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वन शॉट। तो चलिए आज हम मिलकर अलजेब्रा की बैंड बजाते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं हम अपने स्लाइड पे। ओके गाइज, चलिए हम आ गए हैं। हमारा देखिए टॉपिक है आज का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन शॉट। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए वन शॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आज हम फुल चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि पढ़ने का तो हम तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा रिवीजन अभी रह गया है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर आपको नाम का ही मतलब पता नहीं होगा तो आप उसको क्या आंसर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं एंड कुछ ऑपरेशंस ले लेते हैं, जैसे प्लस माइनस ये सब साइन हो गया, मल्टीप्लाई है ना। नंबर्स तो आपको पता ही है, 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं हम। वेरिएबल्स में हम लेते हैं एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये तीनों चीज़ जब मिल जाते हैं तो बन जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या बन जाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसमें इक्वल साइन नहीं होता। ठीक है, इस कहने का मतलब है यहाँ पे जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लिखते हैं, चाहे मैं ऊपर ही दिखा देती हूँ, जैसे ये देखिए, जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही देखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, जैसे कि ये देखिए 2x + 5, ठीक है, 3a - 7, 4y² + 3y - 2। तो इसके बाद आप इसमें इक्वल टू हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसमें इक्वल का साइन कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट को समझते हैं। अगर इससे आपके कोई क्वेश्चन आएंगे तो वो छूटना नहीं चाहिए। ओके गाइज, तो जैसे कि वेरिएबल्स हमें पता है कि जिसकी वैल्यू हमेशा बदलते रहती है। जैसे कि हमने बताया था कि एक्स की वैल्यू, यहाँ पर हम क्वेश्चन में 5 लेके चलते हैं तो वहाँ पर हम एक्स की वैल्यू 5 पुट करते हैं, लेकिन अगर वही दूसरे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कहीं पे 2 दी होती है, एक्स की वैल्यू कहीं पर -1 दे देती है। तो इसका कहने का मतलब है कि जिसकी वैल्यू हर क्वेश्चन के हिसाब से बदल जाती है उसको हम कह देते हैं वेरिएबल्स। क्या बोल देते हैं उसको? हम वेरिएबल्स कहते हैं। क्लियर है? एक सेकेंड ऊपर करती हूँ। हाँ, अब हम कांस्टेंट समझ लेते हैं। देखिए कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कि आप 5 कहीं भी लिखोगे तो 5 है, -3 तो -3 है। हाँ, फिक्स वैल्यू माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। ठीक है, माइनस की वैल्यू माइनस में फिक्स होती है, प्लस की वैल्यू प्लस में फिक्स होती है। ये कहीं भी चेंज नहीं होती है। ये ऐसा नहीं कि पहले वाले क्वेश्चन में -3 का वैल्यू हम कुछ और पुट करेंगे, -3 का सॉल्यूशन में वही करेंगे जो हम दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वेरिएबल हमेशा चेंज होते रहती है, कांस्टेंट वैल्यू हर जगह सेम होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं टर्म क्या होता है। बहुत बच्चे आपके क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि ये क्वेश्चन है आपके, इसमें टर्म पहचानिए, कितने टर्म है। ठीक है, तो हम टर्म पहचान लेते हैं। टर्म क्या होता है? एक्सप्रेशन से के अलग अलग हिस्से को हम टर्म कह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन है 3x + 5 - 2y, तो जो प्लस माइनस से अलग किया हुआ होता है उसको हम कह देते हैं टर्म। जैसे कि इसमें ये पहला टर्म हो गया, ये आपका दूसरा टर्म और ये आपका तीसरा टर्म। ठीक है, क्लियर है? 1 सेकेंड। जैसे कि यहाँ पे देखिए समझाया हुआ है, ये आपका हुआ 3x 5 और 2y, इसमें 3 टर्म है, तीनों टर्म को नाम दे दिया गया है। इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, अगर मान लीजिए किसी में एक ही टर्म है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 3x ही है, ठीक है,
तो इस तरह के टर्म को हम मोनोनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोनोमियल्स। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं 3x माइनस 5 इस तरीके से, तो इसको हम क्या देते हैं? बाइनोमियल्स। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, बाइनोमियल्स। ठीक है। अगर किसी में तीन टर्म है, जैसे मान लीजिए अभी हमने ये क्वेश्चन देखा, इसमें हमारा तीन टर्म है, तो इसको हम क्या देते हैं? ट्राइनोमियल्स। इसको हम क्या कह देते हैं? ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ये आप याद रखिए। 16 वाले को मोनो बोलते हैं, 2 नंबर वाले को बाई बोलते हैं, तीसरे को हम ट्राई बोलते हैं। ठीक है। नोमियल्स तो खैर सब में लगा ही होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में सीधा सीधा बनेगा। सीधा ये क्वेश्चन एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताइए कौन सा है, मोनोनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है, आपको पहचानना है। तो आप कर लोगे ये रिवीजन। ठीक है। चलते हैं अब कॉफिशिएंट देख लेते हैं थोड़ा सा, कॉफिशिएंट क्या होता है। चलिए देखते हैं कॉफिशिएंट क्या होता है। तो वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है उसी को हम कॉफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका है 7x माइनस 3a। ठीक है। तो देखिए ये आपका वेरिएबल्स पहले पहचानिए, वेरिएबल्स कौन है? इसमें x जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है, और इसमें a। तो इसमें आपका वेरिएबल्स के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 7। तो 7 आपका कॉफिशिएंट होगा। इसमें a के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? -3। तो -3 आपका कॉफिशिएंट होगा। ठीक है। तो कॉफिशिएंट भी आप समझ गए। ठीक है, कि वेरिएबल्स के साथ जो नंबर आगे लगा हुआ होता है उसी को हम कह देते हैं कॉफिशिएंट। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है। अगर देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिख के लाती हूँ ताकि मैं आपको बताना ना भूल जाऊँ। देखिए अगर मान लीजिए कोई केवल x लिखा हुआ है, मान लीजिए x + 1 लिखा हुआ है, पूछ देगा कि वेरिएबल x का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे आंसर? तो देखिए जब x के साथ कुछ भी नंबर नहीं होता ना, तो वहाँ पर 1 छुपा हुआ होता है। मैं पहले के भी सोल्यूशन में आपको ये बातें बता चुकी हूँ। जब इसके साथ कुछ भी नहीं होता तो इसके साथ इसका कितना मल्टीप्लाई समझते हैं? 1। तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है। या a ही रहे, मान लीजिए a + 2 रहे, और पूछा जाए कि a का कॉफिशिएंट बताइए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1। मतलब जहाँ पर भी आपको कोई नंबर ना शो हो रहा हो वहाँ पर उसका कॉफिशिएंट 1 होगा। क्लियर? चलिए चलते हैं अब लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म को देख लेते हैं। लाइक टर्म क्या होता है? जिसकी वेरिएबल्स और पावर दोनों सेम हो उसको हम कह देते हैं लाइक टर्म, और जिसमें सेम नहीं होते उसको हम कह देते हैं अनलाइक टर्म। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये देखिए, इसमें देखिए हमें कॉफिशिएंट से मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल्स की पावर देखनी है। तो इसमें देखिए इसमें वेरिएबल्स कितना है? x, इसमें वेरिएबल्स कितना है? x। ठीक है। इसमें इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, यानी ये दोनों कौन सा टर्म हो गया? लाइक टर्म हो गया। हमें कॉफिशिएंट को मैच नहीं करना है, हमें वेरिएबल्स को मैच कराना है। ठीक है। ओके। लाइक टर्म अनलाइक टर्म जब हम चेक करते हैं तो उसमें हमें वेरिएबल को चेक करना होता है, कॉफिशिएंट को चेक करना नहीं होता है। ठीक है। अब अनलाइक टर्म इसका जस्ट अपोजिट। अगर आप लाइक याद रखते हैं तो अनलाइक ऑलरेडी आपको याद रहेगा। देखिए जिसमें वेरिएबल्स और पावर क्या हो? अलग हो। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए देखिए इसमें वेरिएबल्स x है, तो इसमें वेरिएबल्स क्या है? y है। दोनों क्या है? बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे कि इसमें वेरिएबल्स a है, इसमें a का स्क्वायर है, दोनों की पावर अलग है। इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, इसलिए ये दोनों अनलाइक टर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। a होते हुए भी अनलाइक हो जाएंगे क्योंकि इनके पावर सेम नहीं है। तो एग्जाम में ये छोटी छोटी सी गलतियां होती है जिसको आप ध्यान दें। ठीक है। बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर जाते हैं, यहीं पे फंसते हैं वो ज़्यादातर। और ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। लाइक अनलाइक वाला क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। आप एकदम कहीं पे नोट कर लीजिए कि मैडम ने ये बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा। सिंप्लीफिकेशन से हम देखते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लाइक टर्म को पहचानते हैं। मैंने जस्ट इसके एक दिन पहले ये वीडियो कराई है। वीडियो में क्वेश्चन कि कैसे करना है सिंप्लीफिकेशन। 2 तरीके से मैंने बताया था, 2 रूल, कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो भी जाके देख लो। ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट निकाल के देख लो, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही जाके देख लो, ताकि आपका जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स गलत होने वाला है वो सही हो जाएगा। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन करते समय सबसे पहले क्या करेंगे? हम लाइक टर्म को पहचानेंगे, उसके बाद हम कॉफिशिएंट को जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है। अगर ऐड का साइन है तो जोड़ देंगे, माइनस का साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल से सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि देखिए ये आपका आ गया क्वेश्चन, ये है आपका। तो सबसे पहले देखिए लाइक टर्म, तो देखिए इसमें सब लाइक टर्म ही है, इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी
एक्स है, सब लाइक टर्म्स है। तो इसमें हम बोर्ड मास के हिसाब से काम कर लेते हैं। जैसे कि देखिए 3x 5x और -2x, क्लियर। तो देखिए ये दोनों प्लस में है, तो पहले प्लस का कर लीजिए, बोर्ड मास के हिसाब से पहले प्लस का काम होता है, फिर सब्ट्रैक्शन का काम होता है। तो 5 और 3 कोफिशिएंट को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8x। उसमें से 2x को हटा दीजिए, 8x में से 2x को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 8 में से पहले 2 निकालिए 6 और x है साथ में तो 6x, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6x, क्लियर है। अगर x की वैल्यू दी होती तो वैल्यू भी पुट कर देते। चलिए जैसे कि ये क्वेश्चन आपका और है समझाया हुआ, समझा देती हूँ मैं। जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि पहले लाइक टर्म को अलग कर लीजिए, तो ये है इसका लाइक टर्म, ये है लाइक टर्म और बी इसमें है तो ये इसके साथ लाइक टर्म होगा। तो देखिए पहले लाइक टर्म को अलग कर लेते हैं, 2a + 4a लाइक टर्म है, फिर है आपका 3b और -b, यहाँ तक क्लियर है। देखिए कोफिशिएंट को जोड़ दीजिए, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6a, क्लियर। और ये 3 और यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम माइनस का काम करेंगे। और अभी बोला था जब वेरिएबल के साथ कुछ नंबर ना होता तो समझ लीजिए कि वहाँ पर क्या होता है 1 होता है। तो 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2b, ठीक है 2b। अब साइन कौन सा होगा, तो मैंने बोला था जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बड़े नंबर का साइन लिखते हैं, तो बड़ा है 3b तो यहाँ पर आएगा प्लस। तो देखिए आंसर क्या आ गया 6a + 2b, 6a + 2b, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं ब्रैकेट वाले में बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट वाला आप ध्यान से समझिए, ब्रैकेट ऑपरेशन कैसे होता है। देखिए ब्रैकेट के अगर मान लीजिए ब्रैकेट है और इसके आगे मान लीजिए प्लस का साइन है, तब तो अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, अंदर जैसे है एट एज हम उसका जैसे सॉल्यूशन कर देंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 3x - 5 है, इसके पहले क्या था साइन प्लस का, तो जैसे 3x है तो 3x लिख दिया, -5 है तो हमने -5 लिख दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। लेकिन अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन होगा, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का साइन होगा तो अंदर का सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे कैसे चेंज होगा देखिए, यही है क्वेश्चन, इसके पहले ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ है, तो देखिए ये 3x, जिससे देखिए 3x - 5 यही है ना ब्रैकेट के अंदर। तो 3x पहले क्या था प्लस में था, कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब प्लस में था, तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, क्लियर हो गया। ब्रैकेट के आगे जब प्लस माइनस होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, तब ये काम मत करिएगा आप। चलिए जैसे कि एक क्वेश्चन है, इस पे भी एक क्वेश्चन है, समझा देती हूँ मैं भी आपको। जैसे देखिए 5x, अब ब्रैकेट के आगे माइनस लग गया है, फिर है 2x + 3, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे और साइन को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे माइनस है। तो देखिए अंदर में 2x प्लस में था तो बाहर निकलेगा तो किस में निकलेगा माइनस में, और ये भी प्लस में था तो ये बाहर निकलेगा तो माइनस के रूप में निकलेगा बाहर। चलिए अब करते हैं काम इसका, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3x, और ये -3 अलग है क्योंकि इसमें x तो है नहीं तो इसको हम अलग से ही लिखेंगे। देखिए 3x - 3 आंसर आ गया, 3x - 3, क्लियर है। चलिए अब हम वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, वैल्यू पुट करना। चलिए जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वैल्यू पुट करना तो इजी होता है, बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन का ध्यान रखिए, ऑपरेशंस में बस प्लस माइनस का ध्यान रखिए। वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में प्लस माइनस मैंने एक अलग से ब्लैंक पेज पे बताया है कि भाई अगर वो वाला अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो जीवन में कभी भी प्लस माइनस की गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ x की वैल्यू आपको दी हुई है 2, आपको एक क्वेश्चन है 3x + 4, इसमें आपको जहाँ भी x दिखता है वहाँ पर आपको इसको हटा के वैल्यू कितना रखना है 2, ठीक है। 3 × 2, जहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी साइन ना तो वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा, +4, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 × 2 = 6 और +4, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10। देखिए आंसर आ गया आपका 10, क्लियर है। चलिए वैल्यू पुट करना भी सीख गए हम। एक क्वेश्चन और देखना चाहते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया है, a है और उसका वैल्यू है -1, a की वैल्यू कितना है -1। हमारा क्वेश्चन है 5 पे -2, इसमें वैल्यू हमें पुट करना है, तो 5 है तो 5 लिख दीजिए, -1 है तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में -1, क्योंकि मैंने बताया है कि एक साथ दो साइन नहीं लिखते हैं। चलिए -2 है तो हमने -2 लिख दिया। अब देखिए 5 में -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा -5। अब ये कैसे होगा ये मुझसे मत पूछिएगा,
क्योंकि अब आपको मार पड़ेगी अगर इस तरीके की गलती करिएगा तो, क्योंकि मैं वीडियो आप ही के लिए बनाती हूँ। अगर आप वीडियो में देख के क्लियर नहीं करिएगा तो बार बार कन्फ्यूज ही रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर -1 है, ऑड नंबर में, इसलिए साइन माइनस का होगा, और -2। देखिए जब एक ही तरह का साइन है तो काम होता है एडिशन का, तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, लेकिन साइन रहता है माइनस का, तो इसका आंसर आएगा -7, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पीछे वाले वीडियो देखने की ज़रूरत है बेटा, ठीक है। आप जाके पीछे पहले देख लो, फिर इस पे आके आप कहना कि मैम आपने सच कहा था। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन घुमा फिरा के वर्ड प्रॉब्लम में आ जाता है, पेरीमीटर के क्वेश्चन कर देता है आपको, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको बस रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है आपको, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, जहाँ पर L क्या है, लेंथ है, एंड B क्या है आपका, ब्रेथ है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल में L का वैल्यू दिया हुआ है x+3, यानी लेंथ आपका दिया हुआ है x+3 और ब्रेथ आपका दिया हुआ है x। तो इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, हम वैल्यू पुट कर लीजिए। अगर दिया हुआ है तो L का वैल्यू, जहाँ पर L है वहाँ पर हम L को रिप्लेस करके x+3 लिख देंगे, प्लस, और B के जगह पर x है तो हम यहाँ पर x लिख देंगे, ठीक है। 2, अब देखिए अंदर x और x, 1x, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1x मानेंगे इसको, 1x मिलकर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और +3 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4x, प्लस का साइन है, प्लस का साइन डालिए, और 2 3 जा 6। ब्रैकेट के पहले अगर कोई नंबर होता है तो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, तो हमारा आंसर आ गया 4x + 6। आंसर कितना आ गया, 4x + 6। हम चेक करते हैं नीचे जाके, देखिए आंसर आ गया आपका भी, आ गया ना, 4x + 6, ठीक है। ओके, चलते हैं। कॉमन मिस्टेक देख लीजिए जो बच्चे हमेशा करते हैं, आपको एग्जाम में किस चीज़ का ध्यान रखना है जो आपको नहीं करना है। साइन चेंज करना बच्चे भूल जाते हैं, माइनस का साइन देखते ही उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। साइन अगर मान लीजिए ब्रैकेट के पहले माइनस है तो साइन चेंज करिए जरूर, सिर्फ एक का चेंज करके मत निकल जाइए। ब्रैकेट में जितने भी नंबर हैं सबका साइन चेंज करना होगा। अनलाइक टर्म को भी आप जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए x/2 है और x² y है, ये दोनों अनलाइक टर्म है क्योंकि दोनों की पावर देखिए अलग है। यहाँ पर पावर x की 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन बच्चे जल्दीबाजी में इसको लाइक टर्म समझ लेते हैं। तो ये सब पे आपको ध्यान देना है। और क्या गलती करते हैं, निगेटिव नंबर में गलती कर देते हैं, मैंने इसीलिए इसको अलग से समझाया है। -5 और -2 कन्फ्यूज हो जाते हैं, -2 -1 और -3 है ना, तो इस तरह में वो कन्फ्यूज होते रहते हैं, जो कि मैंने उनकी कन्फ्यूजन कल ही दूर कर दी है। इसको आप बिल्कुल भी दिमाग में रख के मत जाएं, इसको क्लियर करके ही जाएं आप, नहीं तो आपका अधिकतर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा लाइक टर्म ग्रुप करें, जब भी आप सॉल्यूशन करें तो लाइक टर्म को ग्रुपिंग करके ही काम किया करें। ब्रैकेट का रूल याद रखें कि ब्रैकेट के पहले अगर प्लस है तो साइन किसी का भी चेंज नहीं होगा, जो जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का है तो अंदर वाले सभी का साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव साइन को केयरफुली हैंडल करिए, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में नेगेटिव साइन है तो उसका रूल याद रखिए, और अगर प्लस और माइनस में है तो उसका रूल याद रखिए कि अगर 2 तरह का साइन है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन साइन किसका लिखा जाएगा, बड़े नंबर का, ठीक है। तो चलिए देखिए, यार था पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 1 शॉट था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जो है आज हमने चैप्टर 10 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरा हमने कवर कर लिया। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हमने एक वीडियो में आज सब खत्म कर लिया है, इसके बाद चैप्टर 9 का आएगा, 1 शॉट मैं बनाने वाली हूँ। कमेंट में अगर आपको पहले किसी और का चाहिए कि मैम पहले इसका 1 शॉट वीडियो बना दीजिए, तो आप मुझे कमेंट में लिख दो कि मैम इसका 1 शॉट वीडियो आप बना दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, एग्जाम का टाइम है और दोस्त के ही काम आते हैं, ठीक है। और मेरे को कमेंट जरूर करें कि आपको कहाँ पे परेशानी हो रही है, कौन सी वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बिल्कुल ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।